काफी लंबे समय से मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब मस्जिदों ने मिलकर अजान सुनाने के लिए नया और अनोखा तरीका निकाला है। मुंबई की कुछ मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर कोर्ट की रोक के बाद अब कुछ मस्जिदों ने ऑनलाइन अजान का नया विकल्प खोज निकाला है। यानी कि अब लोगों को लाउडस्पीकर के अलावा मोबाइल पर भी ऑनलाइन अजान सुनने को मिलेगी। मुंबई के मस्जिदें नमाज की अजान सीधे मोबाइल तक पहुँचाने के लिए एक खास ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बता दें कि ये ऐप ऑनलाइन अजान के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप की मदद से मस्जिद में अजान के समय ही यूजर्स को भी वो अपने फ़ोन पर सुनने को मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक महिम जामा मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी फहाद खलील पठान ने इस बारे में बताया कि पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की चेतावनी मिली थी। इसके बाद मस्जिद ने अपना साउंड सिस्टम बंद कर दिया है। उनके शब्दों में ये ऐप लोगों को घर बैठे अजान सुनाने की सुविधा देगी, खासकर रमज़ान जैसे खास मौक़ों पर जब पब्लिक अनाउंसमेंट पर रोक होती है। अब जब मस्जिद में इमाम अजान देने आते हैं तो वो मोबाइल ऐप पर एक बटन दबाते हैं। इसके बाद शहर भर में जिनके पास ये ऐप है उनके मोबाइल पर अजान की आवाज़ तुरंत सुनाई देती है। पहले मस्जिद के बाहर बड़े लाउडस्पीकरों से अजान तेज़ आवाज़ में सुनाई देती थी, लेकिन अब छोटे बॉक्स स्पीकर लगाए गए हैं। बड़े लाउडस्पीकरों को ढक दिया गया है, जिससे कम डेसिबल में आवाज़ सिर्फ मस्जिद परिसर तक सीमित रहती है। महिम मस्जिद की ट्रस्टी ने बातचीत में इस ऐप के मायने भी बताए हैं। उन्होंने कहा, लाउडस्पीकर पर रोक की वजह से बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों के लिए नमाज का समय जानना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए महिम जामा मस्जिद ने एक खास मोबाइल ऐप अपनाया है, जिससे अजान को ठीक उसी समय मोबाइल पर सुना जा सकेगा जिस समय वो मस्जिद में होगी। जब पुलिस हमारे पास आई और लाउडस्पीकर हटाने की बात कहने लगी तो हमने सहयोग देने का निर्णय लिया। हमने तमिलनाडु का उदाहरण अपनाया और अजान ऐप लॉन्च किया। अब अजान की सूचना और ऑडियो सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंचती है। बता दें कि इस ऐप को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के आईटी एक्सपर्ट की मदद से तैयार किया गया है। ये ऐप अब एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये ऐप अब मुंबई के महिम, चेंबूर, मानखुर्द, कुर्ला और बांद्रा सहित आधा दर्जन से ज्यादा मस्जिदों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहा है। महिम में ही अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके लोग आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये ऐप काम कैसे करती है। बता दें, पठान के मुताबिक ये ऐप अजान के समय मस्जिद से सीधा लाइव ऑडियो स्ट्रीम करता है। जब मस्जिद में अजान होती है उसी वक्त मोबाइल पर भी वो सुनाई देती है। इससे उन लोगों को खास फायदा मिलेगा जो लाउडस्पीकर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि ये नमाज के समय ही जानकारी भी देता है, जैसे कि आपको किसी स्मार्ट वॉच पर अलर्ट के तौर पर देखने को मिलती है। एक बार ऐप इंस्टॉल और सेट कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद काम करता है। इसे सेट करने के लिए यूज़र को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। बता दें कि पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था, तो कुछ इलाकों में पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक आज़ादी पर हमला मान रहा था, लेकिन मुंबई की ऐतिहासिक महिम मस्जिद ने इस विवाद का एक अनोखा और तकनीकी समाधान निकाला, जो कि है ये अजान ऐप। महिम मस्जिद ने सबसे पहले इस अनोखे अजान ऐप की शुरुआत की, तो वहीं महिम जामा मस्जिद के ट्रस्टी फहाद खलील पठान ने साफ किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर हटाने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि साउंड के लेवल की लिमिट तय की है। इसे दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल रखने का आदेश दिया गया है। पुलिस की बार बार अपील के बाद मस्जिद ने अपनी इच्छा से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और अब दिशा निर्देशों के अनुसार बॉक्स स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन अजान ऐप के को-फाउंडर मोहम्मद अली ने बताया कि ये ऐप बनाने वाली कंपनी 3 साल पुरानी है और तमिलनाडु की 250 मस्जिदें पहले ही इससे जुड़ चुकी हैं। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी मस्जिद का एप्लीकेशन फॉर्म, पता प्रमाण और अजान देने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड मांगती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।